सबसे यस पहला सर। अटैक क्या था जो आपने ट्राई करा? मैं जब इस हॉस्टल में रहता था, प्रोफेशनल लर्निंग है, वो कहाँ से स्टार्ट करी थी? मुझे पता चला कि मतलब चीजों को डेली प्रैक्टिस में कैसे रखा? और साइबर सिक्योरिटी भी करनी होती है। उससे यस सर। पहले आपने कितनी जगहों पे अप्लाई करा था? बट मुझे उससे उससे कुछ खासा रिजल्ट नहीं मिला। प्रॉब्लम्स आपने फेस करी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो आप बाकी सबसे शेयर करना चाहें? जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था, वो क्या आपको कभी भी वहां पे कोई भी बैड एक्सपीरियंस या कोई भी डिफिकल्टी फेस हुई? कॉल आ गया सर, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। Today learners, we have a very brilliant student with us, Gargil Singh. So Gargil, our audience would like to know something about you. अपने बारे में कुछ बताएं। तो मेरा नाम कारगिल सिंह है। मैं फोर्थ ईयर बीटेक का स्टूडेंट हूँ और मैं जेल बजाज में अभी फिलहाल पढ़ रहा हूँ। और मैंने पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह की थी बेसिकली डब्ल्यू टेक से। और मैं अभी फिलहाल जॉब कर रहा हूँ एज अ साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर एंड एज अ प्रोग्रामर, मतलब प्रोग्रामिंग ट्रेनर। Nice. Great, 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 Gargil. So Gargil, basically ये मुझे देख के काफी खुशी हुई कि आप आफ्टर कंप्लीटिंग योर एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग आपने एक जॉब ज्वाइन करी है ना, और साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर का ही आप जो प्रोफाइल पे लगे हैं। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मेरे कोई भी टीम मेंबर्स या स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ ऐसा अच्छा अचीव करते हैं। हैप्पी टू हियर दैट। सो आगे एक चीज मैं भी जरूर जानना चाहूंगा और हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि आपका इंटरेस्ट हैकिंग में कैसे आया? सर एक्चुअली सर मैंने बहुत सुना था कि सर वाईफाई वगैरह हैक कर सकते हैं, ये मैंने बहुत सुना था। तो सर ऐसे ही मैंने क्यूरियोसिटी वाइज मैंने सर्च किया यूट्यूब पे कि वाईफाई सही में हैक कर सकते हैं, नहीं लोग बोलते तो हैं। तो मैंने ऐसे वीडियोस वगैरह बहुत रैंडम वीडियोस देखी उसकी, वाईफाई हैकिंग की फिर मैंने सर रैंडम वीडियोस देखी, उसमें कुछ भी बता रहा है और मैं ट्राई कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा था, हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने ऐसे ही सर आपकी वीडियो देखी, सर डब्ल्यू टेक की वीडियो मिली। फिर मैंने उससे ट्राई किया तो बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि मैं बीच से देख रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें फिर मैंने देखा कि वाईफ़ाई नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैक कर सकते हैं हम। तो फिर मैंने जो आपकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है सर, मैंने वो देखी पूरी। तो मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, तो तभी से सर मेरा इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ने लगा उसमें से। सो नाइस टू हियर दैट, एंड थैंक यू। एक बात जरूर है कि आई थिंक हम सभी ने जब स्टार्ट करा था तो हमें ये वाईफाई हैकिंग, एंड्रॉइड हैकिंग, इन्हीं पास ने बहुत ज्यादा है ना यस ऐसे स्कोप दिखाया या फिर इंटरेस्ट जगाया यस कि सर, यस हैकिंग सर। तो अच्छा पार्ट है। यस चलो सर, ग्रेट, बट उम्मीद है उस पार्ट के बाद आपने काफी सारी और चीजें एक्सप्लोर करी और यस उसको सर, सीखा। यस नाइस सर, नाइस। यस सर। सो गार्गी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, नॉर्मली हमारी फील्ड में होता है ऐसा ही है कि जब हम सीखना स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने वाईफाई हैकिंग से स्टार्ट करा है ना, उस चीज को यस सर, ढूंढते हुए आपने हैकिंग को थोड़ा और एक्सप्लोर करा। सबसे यस सर। पहला अटैक क्या था जो आपने ट्राई करा, और उसके बारे में कुछ सर एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। सर जब स्टार्टिंग में हमारी सब क्लासेस चल रही थी, तो सर आप जैसे नेटवर्किंग से स्टार्ट हुआ था, तो सर आपको थोड़ा याद होगा, तो मैं सर आपसे आपसे बोलता सर आप कब हैकिंग सिखाओगे सर? तो उसके मैं बहुत एक्साइटेड रहता कि सर हैक क्या, कब क्या करेंगे हम? तो सर जब मैंने वाईफाई हैकिंग सीख ली थी पूरा अच्छे से, तो मैंने मैं जब इस हॉस्टल में रहता था, उसका वाईफाई हैक करने की कोशिश की थी सर मैंने। और मैं बहुत टाइम तक लगा रहा उसकी हैंडशेक फ़ाइल कैप्चर करने में। उस टाइम बाद मैं कितने डाउट क्लासेस ली कि सर मेरे से नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। फिर आखिर जाके फिर वही वो अटैक डॉस अटैक करते आखिरकार वही वाईफ़ाई हैक किया मैंने। वही सर मेरा पहला अटैक था, प्रॉपर्ली जो मैं सक्सेसफुल कर पाया था। ग्रेट, नाइस। ये सुन के अच्छा लगा कि आपने उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करा, लेकिन अपने यस फ्रेंड सर, के साथ ही। चलिए ठीक है। यस सर, नाइस, वेरी गुड। सो गार्गी, जैसा आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आपने स्टार्टिंग से ही वाईफाई हैकिंग के बारे में सीखना स्टार्ट करा था, करेक्ट? यस सर, यस सर। तो ये जब आपका प्रोसेस था, आपने जो ओवरऑल प्रोफेशनल लर्निंग है वो कहाँ से स्टार्ट करी थी, और उसका प्रोसेस आपने क्या स्टार्ट करा था, मतलब आपने ढूंढा कैसे कि कहाँ से सीखा जाए, और फिर आपने क्या प्रोसेस फॉलो करा? तो पहले यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखे जो फ्री वाले वीडियो थे, ठीक? सर इसके बाद मुझे पता चला कि मतलब कोर्स यूट्यूब पे पड़ा है वो ठीक है, लेकिन मुझे और अच्छा सीखना था। मैं ये सोच रहा था कि मैं पहले प्रोग्रामिंग वगैरह खुद करता था सर, बट मैंने सोचा कि ये इस फील्ड को थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मुझे सर उसमें डिटेल्स मिली कि यहाँ कोर्सेज़ वगैरह चलते हैं और यहाँ पे मैं पूरा 2-3 महीने कोर्स अच्छे से कर सकता हूँ।
तो मैंने सर वहीं से नंबर वगैरह निकाला और फिर कॉल करके फिर वही कंपनी को कनेक्ट किया, तो मुझे पता चला कि एथिकल हैकिंग करके एक पूरा कोर्स चलता है। तो मैंने सर पहले वो ज्वाइन किया। फिर इसके बाद वहाँ के बाद फिर मुझे पता चला कि वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह, जब वहाँ तो इंटरेस्ट मेरा 2 महीने में डेवलप हो गया था कि मुझे पता था कि मुझे करना है। इसके बाद फिर मुझे पता चला कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी होती है, कि मतलब वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग और ये सब चीज़ें भी बहुत एडवांस में सिखाई जाती हैं। फिर मैंने वो भी 4 महीने का किया। एंड मैं ये जरूर जानना चाहूंगा ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन सारी चीजों को सीखते हुए, और जहां से आपने सीखा वो आपका टोटल एक्सपीरियंस बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ कैसा रहा? सर ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ सर, मुझे बहुत मजा आता था सीख के। एक होता है ना कि आप कोई चीज पढ़ते हो, बस पढ़ लेते हो, मुझे लिटरली बहुत मजा आता था कि मैं ऐसा वो कि मैं स्टडी नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ अच्छा सीख रहा हूँ। और सर एक भी दिन ऐसा होता था क्लास नहीं होती थी सर, तो मुझे एकदम वो होता था कि क्लास क्यों नहीं हो रही है, मतलब बेचैनी से होती थी, सही बताऊँ तो सर। और मैं तो चाहता था कि संडे को भी क्लास हो सर। तो मुझे बहुत मजा आता था सीख के, और मैं नाइस हर एक नाइस। चीज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करता था। और साथ ही साथ कुछ भी अगर डाउट आता था, डाउट क्लासेस सर बहुत अच्छी होती थी, मतलब सुबह भी होती थी, शाम को भी होती थी। तो सर उसने भी बहुत हेल्प की मेरी, और सर मतलब बहुत अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा लगा सर। चलिए, गुड टू हियर दैट कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। सो गार्गी, इसी के साथ साथ आपने, जैसा आपने बताया सर्टिफिकेशंस, आपने एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग करी, आपने क्वालिफिकेशंस में अपना और क्या क्या जो है उसको कंप्लीट करा, या क्या क्या चीजें अचीव करी? सर मैंने तो सबसे पहले, मैं मतलब बीटेक तो परस्यूइंग अभी भी हूँ, 4th ईयर में। बाकी इसके अलावा सर मैंने मैंने जैसे बताया था, मैं कोडिंग वगैरह करता था। और कोडिंग में भी कोडिंग में जैसे पाइथन, सी प्लस प्लस वगैरह, ये सब तो चीज़ें मैं अच्छे से सीखता ही था। डेटा स्ट्रक्चर वगैरह सीखता था, और उसमें भी मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेशन वगैरह किए। उसके बाद सर मैंने कुछ ऑफ कैंपस कंपनियां भी, कुछ कंपनियां क्रैक की थी। और सर बट ऐसा हुआ, सीन हुआ कि रिसेशन का टाइम था, तो सर ऑफर लेटर वगैरह नहीं मिल रहे थे। ये चीज बहुत हो रही थी। तो मैं से बार बार ये बहुत ट्राई करते करते सर फिर मुझे फाइनली जाके एक कंपनी मिली सर, मतलब तुरंत इमीडिएट ज्वाइनिंग हुई सर। वैसे ये मुझे नहीं पता था कि आपकी अभी ग्रेजुएशन चल रही है, तो आपने बहुत अच्छा एग्जांपल सेट करा है कि बाकी जो आपके साथी हैं, बाकी जो लर्नर्स हैं, वो अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ भी अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। यस सर। नाइस गार्गी। मैं 3rd ईयर में स्टार्ट किया था सर, ये सब सीखना, साइबर सिक्योरिटी। वेरी गुड। और आप जो बीटेक कर रहे हैं वो क्या साइबर सिक्योरिटी में ही कर रहे हैं या किसी नो सर, आईटी में कर रहा हूँ सर, इंफॉर्मेशन आईटी टेक्नोलॉजी। में कर रहे हैं? यस सर। गुड गुड। आईटी में तो आई थिंक साइबर सिक्योरिटी का कुछ ना कुछ कंटेंट ऐड करते होंगे। नहीं सर, नहीं? जो मैं एकेटीयू में करता हूँ, एकेटीयू में साइबर सिक्योरिटी नहीं सिखाते सर। ओके, नो इश्यूज। यार आपने अच्छा नॉलेज बेस बना दिया है, वेरी गुड। सो गार्गी, जैसे कि आपका जो पेन टेस्टिंग बैच था वो आई थिंक नवंबर के अप्रोक्स एंड हुआ है, उसके बाद आपने चीजों को डेली प्रैक्टिस में कैसे रखा, या न्यू चीजें लर्न करने के लिए आपने क्या प्रोसेस फॉलो किया? सर पहले तो क्लास में जो होता था वो तो करता ही था, मैं वो सब करता था। इसके बाद जब नवंबर में एंड हो गया सर, तो मुझे, क्योंकि मैं आईटी से हूँ सर, तो मुझे कोडिंग भी करनी होती थी और साइबर सिक्योरिटी भी करनी होती थी। तो मैं क्या करता था कि मैं सुबह के टाइम, मैंने, हमारे कॉलेज में कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप रोज कॉलेज आओ, ठीक। तो मैं क्या करता था, सुबह ऐसा ऐसा टाइम बना लिया था मैंने कि सुबह मैं कोडिंग वगैरह कर लूंगा, और शाम को मतलब हैकिंग से रिलेटेड चीजें प्रैक्टिस कर लूंगी। ऐसे मैंने अपना शेड्यूल बना रखा था सर। तो मैं उस हिसाब से चीजें करता था। नाइस, ग्रेट। और क्या उसके अलावा आप बुक्स पढ़ना और आपने ये चीजें भी स्टार्ट करी थी? सर मैंने बुक्स वगैरह तो मैं ज्यादातर तो सर वीडियोज ही आपके फॉलो करता था, बुक्स वगैरह मैंने बुक्स वगैरह ज्यादा नहीं देखी है। ज्यादातर मैं वीडियोज ही देखता था सर। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा, बिकॉज आप बहुत अच्छे फ्लो में आप आ चुके हैं। अब आप बुक्स को भी फॉलो करें, उनको भी देखें, वो आपको बहुत अच्छे लेवल यस की नॉलेज देंगे। सर। तो एक चीज ऐड गार्गी। सर हाँ जी हाँ। सर, एक चीज ऐड यस। करना चाहूंगा। सर आपने जब मुझे कॉल किया था सर, मैं उस टाइम भी आपकी वीडियो देख रहा था। मैं उस टाइम आपकी वीडियो देख रहा था, फिर आपका कॉल आ गया, तो सर मुझे भरोसा ही नहीं हुआ कि सर मैं अभी जिनका मतलब जिनको फॉलो करता हूँ, जिनका वीडियो देख रहा हूँ, उनका कॉल आ गया सर, मेरे लिए बहुत शॉकिंग कर रही है। लिटरली ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू सो मच गार्गे, और बाकी सब भी जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। आप लोगों ने बहुत लिटरली बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट दिया। सो गार्गे, थैंक यू सो मच फॉर दिस। सो गार्गे, करंटली आप जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उससे यस सर। पहले आपने कितनी जगहों पे अप्लाई करा था? ओवरऑल आपके यस वहाँ पे सर। इंटरव्यूज में क्या एक्सपीरियंस रहा?
जैसा आप बता रहे रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपने अप्लाई करा था, काफी जगहों से अप्लाई नहीं आया, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा डिटेल में आपको सवाल बताएं कि आपने कहाँ का अप्लाई करा और कैसे अप्लाई करा, और इंटरव्यूज आपके कैसे गए। ठीक है सर। सर अगर रियलिटी बताऊं तो सर शायद 100 से ज्यादा कंपनी में मैं अप्लाई कर चुका हूँ सर। और सर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे नौकरी.com पे सबसे ज्यादा मुझे सबसे ज्यादा उस पे आए, रिवर्ट आए। नौकरी.com हो गया, इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया। बहुत कॉलेज में भी कंपनीज आती थी, उसमें भी अप्लाई करता था, बट मुझे उससे उससे कुछ खासा रिजल्ट नहीं मिला। बट सर मैं ऑफ कैंपस नहीं छोड़ा। ऑफ कैंपस मैंने बहुत जगह अप्लाई किया। और सर मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज हुए, और कुछ कंपनीज थी जिसमें हो गया, लेकिन वो बॉन्ड करती थी कि 2 साल 3 साल का बॉन्ड वो करती थी, तो मुझे वो चीज नहीं चाहिए थी, तो मैं वहां से हट गया। फिर कुछ कंपनी, जैसे मैंने बताया कि सर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की कंपनी थी, उसमें हो भी गया, उसके बाद वो ऑफर लेटर नहीं दे रहे थे कई महीनों तक। फिर ये सब चीजें थोड़ा सा मतलब होता था कि सर हो भी गया है और फिर कुछ नहीं मिल रहा है। तो सर वैसे वैसे मैं ऐसा अप्लाई करते गया, फिर अब जाके सर इस कंपनी में जाके मिला सर मुझे। वैसे आपको याद होगा हमारे बैच के स्टार्टिंग में मैंने एक कोट बताया था, ट्राई टिल सक्सीड। आपने उसे बहुत यस अच्छे सर। से फॉलो करा, यस बिकॉज सर। आपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले, और ट्रस्ट मी जो एफर्ट्स डालता है जो उस जगह पे ना यस ट्राई सर। टिल यस सक्सीड वाले फॉर्मूला को यूज देता है, कहीं ना कहीं सक्सेस तो डेफिनेटली मिलेगी। यस सर। यस। वेरी गुड बात तो वेरी सही गुड। है। अच्छा, एंड एक और जरूरी पार्ट इसी के अंदर, जब आप अप्लाई कर रहे थे तो इंटरव्यूज में क्या कुछ प्रॉब्लम्स आपने फेस करी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो आप बाकी सबसे शेयर करना चाहें ताकि वो उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो सके। सर इंटरव्यूज में मैंने फेस की कि मतलब अगर मान लीजिए प्रोग्रामिंग की बात करूं, जैसे कोडिंग वगैरह क्वेश्चंस के कभी कभी मान लीजिए बहुत डिफिकल्ट आ गए। और जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था, वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की कंपनी थी। तो मैं ना क्या करता था कि उस कंपनी के बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं करता था। तो अगर आप रिसर्च नहीं करते तो आपको पता नहीं चल पाता कि किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछती है। तो उसकी वजह से काफी, हाँ, तो उसकी वजह से काफी मेरा मतलब कभी कभी ऐसा लगा कि नहीं कर लेना चाहिए था। और कभी-कभी बहुत कठिन क्वेश्चन पूछ दिए, और वो चीज़ उन्होंने पिछली बार पूछी थी, वो चीज़ मैं देख के नहीं गया। तो वो चीज़ें सर थोड़ा मैं वो करता हूँ कि ये चीज़ें कर लेनी चाहिए। बहुत जेन्युइन और वैलिड वैलिड पॉइंट है यहाँ पे। ये मैं सभी को रिकमेंड करूंगा कि जब आप कहीं भी अप्लाई करते हैं दो चीजें जरूर देखें, पहले उस कंपनी को आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। आप जहाँ जॉब ज्वाइन करने जा रहे हैं, आपने जहाँ पे अप्लाई करा है, आपको उस कंपनी के बारे में एक आइडिया होना चाहिए खुद के लिए भी, ताकि आपको पता हो कि आप कहाँ वर्क कर रहे हो, उनका मोटिव क्या है, उनका गोल क्या है। और साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के साथ, जब भी कोई कंपनी किसी वैकेंसी को निकालती है, किसी हायरिंग पार्ट को स्टार्ट करती है, तो वहां पर बहुत अच्छे से डिफाइन करती है कि उन्हें एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली क्या है। तो हम कोशिश करें कि उनकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान से देखें, और अगर वहां पे कोई भी ऐसा पार्ट है जो वीक है तो उसे स्ट्रॉन्ग करें, और उसके बाद हम वहां पे अप्लाई करें तो बहुत अच्छा रूट लेगा। यस सर। सो गार्गी, एक कंसर्न है, हमारे स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स थे जो मैं चाहूंगा कि अगर आप रिजॉल्व करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। आपसे मैं भी जानना चाहूंगा कि आपने जिन भी कंपनीज में अप्लाई करा, वहां पे आपने अपनी क्वालिफिकेशंस में, अपनी अचीवमेंट्स में सर्टिफिकेशंस और ये सारी चीजें शो करी, यस एथिकल सर। हैकिंग का, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का, क्या आपको कभी भी वहां पे कोई भी बैड एक्सपीरियंस या कोई भी डिफिकल्टी फेस हुई सर्टिफिकेशंस को लेकर। नो सर, जैसे जो भी मुझे सर्टिफिकेशन वगैरह प्रोवाइड किए गए थे डब्ल्यू टेक से, एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के, वो कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं उससे फेस हुई। बट सर हाँ, एक चीज़ है, कोई भी कंपनी सर्टिफिकेशन से ज़्यादा नॉलेज चेक करती है। तो जब मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ था, तो मैंने इतना डेप्थ में चीज़ें बता दी उनको कि वो ये हो गया कि नहीं तुम कर सकते हो, मतलब ये सर ऐसा था, वहाँ पे ऐसा सीन था। और उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझसे प्रैक्टिकल करके भी वो की, कोडिंग भी मुझसे पूछा, एथिकल हैकिंग भी पूछा, सब कुछ पूछा मुझसे। तो मैंने इतना डेप्थ में बता दिया कि वो ऐसे इंटर्न्स को हायर नहीं करते, जो वो आफ्टर ग्रेजुएशन वाले लोगों को ही हायर करते हैं। बट मुझे लगता है मैं ही वहाँ पे वो हूँ जो मतलब पढ़ भी रहा है और काम भी कर रहा है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक्चुअली बहुत जरूरी पार्ट है, बिकॉज आई थिंक आप सभी को ये अवेयरनेस होनी चाहिए, एक आइडिया लग चुका होगा इस चीज से कि सर्टिफिकेशंस और कुछ नहीं होता है। कंपनी डिफाइन करती है कि हाँ हम इस चीज को अप्रूवल दे रहे हैं कि इस यूजर ने, इस पर्टिकुलर पर्सन ने, इस लर्नर ने हमारे यहाँ से 2 महीने में चीजें सीखी है। बट जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, आप अपनी चीजों को, अपनी स्किल्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत जरूरी है कि आप अपनी हर एक स्किल को बहुत ही अच्छे लेवल पे प्रेजेंट करें। आपको उस कंपनी को बताना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या आता है। उस कंपनी को सर्टिफिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो आपने कहाँ से भी करा हो। लेकिन जो जरूरी पार्ट है वो ये है कि आपको एग्जैक्टली आता क्या है और आप कंपनी के लिए क्या वैल्यूज ऐड करें। यस।
सो गार्गी, जैसा आप बता रहे थे कि इतनी सारी जगहों पे आपने अप्लाई करा और अलग अलग तरीके से आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहे, सो करंटली आप जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, वहां तक आप कैसे पहुंचे? सर ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग, मैंने सर उसके लिए अप्लाई किया था, naukri.com से सर अप्लाई किया था मैंने। और सर मुझे मतलब कॉल आई कि आप आके इंटरव्यू दे दो। तो सर मतलब पहले उन्होंने पहले मेरा ओवरऑल सब देखा कि मैंने क्या क्या कर रखा है। फिर उन्होंने मुझसे थोड़ा बहुत पूछा कि क्या क्या कर रखा है, तो इसके बाद उन्होंने बोला आप आके इंटरव्यू दे दो। ठीक। तो उन्होंने बोला मुझसे कि आपके 2 राउंड्स होंगे, उसके बेसिस पे ही हम बता सकते हैं आगे राउंड्स होंगे या नहीं होंगे। फिर सर मैं गया वहाँ पे, सेक्टर 62 में ही सर वो कंपनी है, वहाँ पे गया मैं। वहाँ पे काफ़ी साल से पढ़ाते हैं ट्रेनर्स वगैरह, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। इसके बाद फर्स्ट राउंड लिया सर। फिर मुझे कुछ 3-4 दिन बाद सेकंड राउंड के लिए बुलाया। फिर सर एचआर राउंड हुआ मेरा। फिर इसके बाद उन्होंने सर ने भी बोला कि अभी तुम अगर पढ़ रहे हो तो तुम कैसे कंटिन्यू करोगे जॉब, तुम बीच में चले जाओगे, ये सब चीज़ें उन्होंने पूछी। तो मैंने बताया कि सर मैं कंटिन्यू कर लूँगा। जब उनको थोड़ा ऐसे भरोसा दिलाया, फिर मैं कुछ दिन पढ़ाया जाके, तब उनको थोड़ा भरोसा हुआ कि नहीं तुम ठीक है, अब सर हाँ, कर क्योंकि लो। एक एक्चुअल कंसर्न है कंपनीज का, यही कंसर्न रहता है कि अगर वो किसी को हायर करते हो ड्यू टू एग्जाम्स और ओवरऑल ये जो हमारा बैचलर्स का एक छोटा बर्डन रहता है, उसको लेके काफी लोग जॉब्स को ड्रॉप कर देते हैं। तो यस। वो एक कंसर्न उनका रहेगा। बट अगर हम इस चीज को अच्छे से उन्हें प्रेजेंट कर पाए तो आई थिंक वो एक बड़ा कंसर्न नहीं रहेगा। करेक्ट। यस सर। सो गार्गी, ओवरऑल हमारे लर्नर्स को आपसे काफी सारी चीजें सीखने को मिली। एट द एंड अगर हम इसे एंड करना चाहें तो आप लर्नर्स को अपनी तरफ से क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही टिप्स देना चाहूंगा कि आप अगर मान लीजिए आप कोई भी कोर्स लेके कर रहे हो, तो पहले तो कोई उसको जान लो कि वो कोर्स कैसा है, पहले पूरा उसके बारे में जान लो, फिर वो एनरोल कर लो। जैसे मैंने जान के एक कोर्स में एनरोल कर लिया। अब जो भी चीज आपको सिखाई जाती है आप उसका हर एक चीज जान लो, कहाँ से वो चीज़ स्टार्ट होती है, कहाँ से एंड होती है, सारी चीज़ें जान लो। डाउट्स वगैरह क्लियर रखो, जो भी चीज़ सिखाई जा रही है वो चीज़ सीखते रहो। और घबराओ मत, हर चीज़ में अप्लाई करते जाओ। बस यही कहता जाऊँगा, मतलब अगर आप वो चीज़ प्रैक्टिस करते जाओगे, अप्लाई करते जाओगे तो कहीं न कहीं अच्छी जगह आपका हो जाएगा। थैंक यू सो मच गार्गिया। अगेन मैं पर्सनली आपको थैंक करना चाहूंगा कि आपने अपना टाइम निकाला और यस सर। हमारे लर्नर्स को एक बहुत अच्छा सपोर्ट आप फिलहाल प्रोवाइड कर रहे हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच गार्गिया। थैंक यू सर और आई आपको विश सर। यू बेस्ट ऑफ लक आपके आगे के करियर के लिए। यस, आप क्या कह रहे थे? सर थैंक यू सर आपको सर। मैं तो सर सोच ही नहीं सकता था सर आपसे बात होगी सर। नहीं नहीं, डेफिनेटली आप कभी भी चाहें हम पक्का कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू अगेन। थैंक यू सर।